ने बातों बातों में यहाँ सच नोएना से। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कल के एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पर जब मिहिर को होश आता है, यहाँ नोएना से उसकी बात होती है। यहाँ पर नोएना से काफ़ी ज़्यादा मजाक करता है मिहिर। इतने में यहाँ नोएना बोलती है कि ठीक है, इतना करोगे मेरे साथ मजाक तो मैं चली जाऊंगी। तो ऐसे में यहाँ पर मिहिर बोलता है ठीक है, जाते जाते तुलसी बाहर बैठी होगी, उसे अंदर भेज देना, कोई तो चाहिए मुझे देखने के लिए। ऐसे में यहाँ पर नोएना बोलती है कि तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ऐसे में यहाँ पर मिहिर मन ही मन में सोचता है कि जब सच बोलता हूँ तो उसे मजाक लगता है, जब जो करूँ तो उसे सच लगता है। ऐसे में यहाँ पर नोएना पूछती है कि आखिर तुमसे मिलने कौन कौन आया था। ऐसे में यहाँ मिहिर बोलता है कि सबका तो ठीक है, लेकिन गौतम भी मेरे साथ मिलने आया था, जो कि स्ट्रेंज है। परी के खिलाफ उसने केस लड़ी, हो सकता है कोई हमारे ही परिवार में यहाँ पर गोमसी को बुलाया होगा परी के खिलाफ केस लड़ने के लिए। इतने में यहाँ मिहिर नोएना को बोलता है कि क्या वो तुम हो। तो ऐसे में यहाँ पर नोएना के हाथ में जो दवा होता है वो नीचे गिर जाता है और यहाँ नोएना बोलती है कि तुम फिर से मजाक करने लगे मेरे साथ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि वृंदा अंगद को समझाती है, तुम्हारे साथ रणविजय क्यों आया था बात करने, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे बात करने की, तुम्हें पता है ना उसने क्या क्या गलती की है, वो बिजनेस को कितना लॉस में किया है, परी के साथ कितना कुछ किया है। इतना कुछ समझाने पर भी यहाँ अंगद को जो रणविजय ने बात कही थी वो सारी फ्लैशबैक होती है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों ही यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, तुम्हारे पास जो शेयर्स है वो तुम मुझे दे दो। इतने में यहाँ पर वृंदा होती है, वो पूछती है कि तुम कहाँ सोचने लगे। यहाँ पर अंगद बोलता है कि जो वो बोल रहा था वो गलत नहीं बोल रहा था, है तो वो गलत इंसान, लेकिन वो हमारे लिए ही ये सब बात कर रहा था। तो यहाँ पर वृंदा समझाती है कि देखो उसकी बातों में मत आना, वो कभी ना कभी तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ मुन्नी जाती है ऋतिक के पास जहाँ पर फैक्ट्री में काम चल रही होती है। यहाँ मुन्नी ऋतिक को देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि ऋतिक भी यहाँ पर काफ़ी खुश है अपने फैक्ट्री में काम चलता देख। वहीं यहाँ मुन्नी को गिफ्ट देता है ऋतिक साड़ी, जो कि फैक्ट्री की ही बनी होती है। यहाँ पर ऋतिक बोलता है कि याद है तुमने मेरे से एक बार एक चीज़ मांगी थी। मुन्नी को फ्लैशबैक होता है जहाँ पर जो दोनों रिलेशनशिप में थे, तब यहाँ पर ऋतिक ने यहाँ गिफ्ट देने की बात की थी। ऐसे में यहाँ मुन्नी ने साड़ी मांगी थी। ऐसे में यहाँ पर जो ऋतिक होता है वो साड़ी देता है मुन्नी को। वहीं यहाँ पर राहुल जो मुन्नी का फियांसे है वो दूसरी तरफ से ये सब चीज़ें देख रहा होता है। यहाँ पर ऋतिक ने देखा कि एक बॉक्स गिरने वाला है, तब वो यहाँ मुन्नी को उस तरफ से हटाकर वो खड़ा हो जाता है जहाँ पर बॉक्स ऋतिक के ऊपर आके गिर जाती है। दोनों के बीच काफ़ी रोमांस हो जाते हैं मुन्नी और ऋतिक। वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मिहिर वॉकर के सहारे चलने की कोशिश करता है और वो तुलसी को कहीं ना कहीं ढूंढता है, लेकिन तुलसी नहीं मिलती और पीछे से नोएना आ जाती है। नोएना यहाँ पर मिहिर को समझाती है कि तुम इतना क्यों चल रहे हो। तो यहाँ मिहिर बोलता है कि मुझे जल्दी से चलना है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। तो यहाँ पर नोएना बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारा केयर हो रहा है, वहाँ पे कौन तुम्हारा केयर करेगा, कैसे रहोगे तुम। ऐसे मिहिर बोलता है कि मुझे जाना है। तो ऐसे में नोएना बोलती है कहाँ जाना है। तो यहाँ मिहिर फिर से मजाक करता है और बोलता है स्विट्ज़रलैंड जाना है, चलोगी मेरे साथ। यहाँ पर नोएना बोलती है कि फिर से तुम मजाक करने लगे। ऐसे में यहाँ मिहिर पूछता है कि देखो तुम मेरे साथ 6 साल से रह रही हो, हम दोनों के बीच उतना कुछ भी नहीं है, तुम अलग कमरे में सोती हो, मैं अलग कमरे में रहता हूँ, तो यहाँ पर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती। इतने में यहाँ नोएना बोलती है कि हमारे बीच जो प्यार है वही काफ़ी है। तो यहाँ जो मिहिर होता है वो बोलता है कि लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अपना प्यार नहीं अपना दोस्त मानता हूँ। यहाँ पर नोएना बोलती है वही मेरे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, आपको ये कल का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें टीवी से रिलेटेड वीडियो के लिए।